हम टेंशन फ्री होने के लिए पीते हैं, रिलैक्स होने के लिए पीते हैं। सोचो अगर हम कभी कभी दूसरा एक चीज है, रिलैक्स होने के लिए कभी फैमिली को लेकर पार्क भी जाते हैं, वहां पे अगर तुमको पूछा जाए तुम किस लिए आए तो क्या बोलेगा? थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आए। जब दारू पीता था तब क्या बोलता था? रिलैक्स होने के लिए पी रहे। वही चीज है, टेंशन से रिलैक्स होने के लिए पी रहे। अच्छा तुम जाके फैमिली को लेके जाके पूरा डीप तक जा रहे हो, जो तुम्हारा माइंड को फ्री करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम फैमिली को लेके पार्क जा रहे हो, कोई हिल स्टेशन जा रहे हो, कोई मजेदार मूवी देखने के लिए जा रहे हो, कोई पे जाके पार्टी मना रहे हो, वहाँ पे तुम रिलैक्स होते हो, खुद का बॉडी खुद का माइंड रिलैक्स होता है। तो वहां से आने के बाद नहीं होता है, टाइट स्लीप होता है कि तुम्हारा माइंड रिलैक्स होता है। तो तुम सुबह जब उठता है, सुबह जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है बेड से, तो तुम्हारा सर चकराता है क्या? दर्द करता है, हैंगओवर रहता है, क्योंकि तुम्हारा माइंड सच में रिलैक्स था। सोचो कितना बड़ा गलत है हम लोग। जब हम लोग रात को पीते थे रिलैक्स होने के लिए, तो सुबह जब बेड से उठेंगे तो हमारा माइंड रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि हम कल पैसा खर्चा किए, मतलब पैसा खर्चा नहीं था वो, ये फैमिली को लेकर कोई हिल स्टेशन जाना, कोई ठंडा जगह पे जाना, कोई पार्क पे जाके घूमना, एक नॉमिनल इन्वेस्ट होता है, 10, 12, 15 रुपया तुम्हारा खर्चा होता है टिकट का के। लेकिन यहाँ पे तुमको गोल्फ में खर्चा करना पड़ता है, हजारों में खर्चा करना पड़ता है। क्यों? तुम्हारा माइंड को तुम रिलैक्स कर रहा है दारू पी के। तो तुम्हारा माइंड सुबह पूरा रिलैक्स हो जाना चाहिए, फ्रेश मूड में तुम लोग उठना चाहिए कि मैं रिलैक्स हुआ कल 1500 2000 खर्चा करके, तो मैं बेड पे जब उठूंगा मेरा माइंड पूरा रिलैक्स हो जाना चाहिए। होता है क्या दोस्त? सुबह अगर तुम्हारा माइंड, तुम उठो जिस दिन दारू पी गए, उस दिन सुबह तुम्हारा माइंड पूरा दर्द करता है, बदन दर्द करता है, तुमको पूरा अनईजी फील होता है, जिसको हम हमारे भाषा में बोलते हैं हैंगओवर। तुम्हारा हैंगओवर रहता है, फिर उसके लिए क्या खाओ? आइदर फिर सुबह जाकर 2 पैक डालो, नहीं तो नींबू पानी पियो, नहीं तो दिन भर तुम्हारा बेकार। कोई अच्छा चीज कोई तुमको बोलेगा, तुमको चिड़चिड़ होगा कि नहीं होगा? कोई अच्छा चीज तुमको बोलना, बिटिया के अच्छी बात बोल रही है, बेटी बेटा के अच्छी बात बोल रहे हैं, पिता माता अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन तुमको चिढ़ आएगा। क्यों? तुम्हारा माइंड हैंगओवर है। तो तुम कहाँ पे रिलैक्स हुआ? तुम पैसा खर्चा करके सिर्फ एक ही चीज खरीदा, वो है शरीर को नुकसान करना। तुम खुद कोई भी सड़ा हुआ चीज खरीदेगा क्या? कोई भी ऐसा चीज खरीदेगा जो तुमको नुकसान देगा। लेकिन यहाँ पे सोचो तुम कितना बड़ा मूर्ख हो, तुम पैसा खर्चा करके अपने शरीर के लिए रोग खरीद रहा है, जो उसके लिए यहाँ पे दारू पी के रोग खरीदा, और उसको ठीक करने के लिए जाकर फिर से कल से पैसा खर्चा करना पड़ेगा, कष्ट बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको तकलीफ आएगी, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये पूरा जिंदगी तुम्हारा झंड हो जाएगा। समझ लो, तुमको एक चीज है, नशेड़ी होने में मजा मिलता है। सोचो पास्ट लाइफ का हमको नशेड़ी होने में मजा मिलता था, क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल ही वैसे थे, हमारा सराउंडिंग ही वैसा था, हम उसी टाइप का दोस्त लोग को चुनते थे, उसी टाइप का। ये बाहर कौन चाले यार, कौन सा फोकस वहां पे था, रोज दिन भर हमारा माइंड फोकस यहाँ पे था कि अभी हमारा टाइम हो गया है। जैसे स्कूल जाते थे टाइम हो गया है, वैसे दारू पीने का हमारा टाइम है भाई, अभी हमारा टाइम हो गया है, ट्रेन निकल जाएगा। नहीं, वहाँ पे 5 मिनट हम बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर 5 मिनट कोई हमको जबरदस्ती किसी काम के लिए रोक दे तो हमको उसको गाली देने को मन करता था, गुस्सा आ जाता था, ये सारा चीज हो जाता था, क्योंकि माइंड में फोकस नशे पर था। अभी रिजल्ट तुम्हारा सामने है, अच्छा टैलेंट रखते हुए, अच्छा माइंड रखते हुए तुम लोग आज नाकामयाब हो, असफल हो, अनसक्सेस हो। भेजा नहीं है क्या तुम्हारे पास? खुद से पूछो कि मेरे पास भेजा है कि नहीं है। अगर मैं उसी जगह को, वही माइंड को अगर सही जगह पर लगाता, बगैर नशा लिए, नशा मुक्त होके, तो नींद रहता है अंदर, खड़े खड़े सो रहा था, कल आपको नाइट ड्यूटी था क्या? दर्द कर रहा था, मर्द को दर्द नहीं होता समझ गया? हाँ, तो फिर अगर मैं सही जगह पे लगाता तो आज मेरे साथ कहानी कुछ और होता। आज मेरा जो कहानी ये है, अगर मैं अपनी जिंदगी को परफेक्ट जगह लगाता, बगैर नशा लेके, नशा मुक्त होके,
अपने जो नशा के लिए जो ध्यान देता था वो ध्यान में कहीं अलग लगाता तो कहानी आज कुछ मेरे साथ अलग होता। मेरे पास भी अच्छा गाड़ी होता, मेरे पास भी अच्छा बैंक बैलेंस होता, मैं भी अच्छे कपड़े पहनता, मेरे पास सब कुछ होता अगर मैं सही काम सही टाइम पे सही काम में अपना दिमाग को सही जगह लगाता। तो ये अगर तुम्हारा फोकस कल पास्ट लाइफ तक यहाँ था, आज फोकस को डायरेक्शन तुमको चेंज करा। जो मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, उसके लिए मुझे कोई सर्जरी नहीं हुआ, उसके लिए मुझे कोई मेडिकल में एडमिट होना नहीं पड़ा, कोई सलाइन नहीं चला, कोई एनेस्थेसिया नहीं लगा, बस फोकस कहीं और था। मैंने वो फोकस को उठा के कहीं और डाल दिया। फिर मेरा जिंदगी का जो एक्टिविटी चेंज हो गई। जिस दिन तुम खुद को बर्बाद करने के लिए खोजेगा उस दिन तुम दारू पिएगा। ये सुनो, जिस दिन तुम खुद को डेवलप करने के लिए, बॉडी को डेवलप करने के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए तुम्हारा माइंड में कम हो जाएगा, योगा तुमको करवाया जाएगा उस दिन कोई तुमको बोलेगा कि भाई आज योगा करना है, चल आज दंड बैठक लगा। तुम्हारा माइंड तुमको जबरदस्ती लगाएगा क्योंकि तुम्हारा माइंड हो गया है कि मैं खुद को फिट रखूंगा। उस दिन तुम यूट्यूब से ढूंढेगा बेली को काट कैसे कर, ये बेली में मेरा थोड़ा फैट है, यहाँ पे कोई फैट तुमको बोलना नहीं पड़ेगा, तुम खुद से ढूंढेगा। इसको पूछेगा, उसको पूछेगा, जिसको बॉडी है, जिसको सिक्स पैक है, भाई बोलना यहाँ पे मैं काट कैसे पकड़ा, बोलना तू क्या एक्सरसाइज करता है, वो कैसे तू डाइट लेता है, ये तुम खुद, क्योंकि फोकस तुम्हारा अलग जगह आ गया। जिस तरह तुम्हारा फोकस आ गया उसी तरह तुम्हारा एक्टिविटीज बन गया, उसी तरह तुम्हारा दिनचर्या बन गया। अगर तुम्हारा दिनचर्या परफेक्ट हो गया, एक्टिविटीज परफेक्ट हो गया, बॉडी फिट होगा कि नहीं होगा? अच्छा, बॉडी फिट हो गया, अगर बॉडी फिट हो गया, बॉडी तुमको क्या मांगता है? काम मांगता है। हाँ, बॉडी तुमको काम मांगेगा, तू क्या कर रहा है? क्योंकि तुम्हारा बॉडी का ताल्लुक क्या था? माइंड लेजी होता था, माइंड हैंगओवर था, साला सो जाता हूँ, कहीं पे भी तुम जाके सो जाता, पूरा घायला जैसा, जिसने किसी ने तुमको तीर मार दिया, तुम उसी तरह जाके हमेशा। अभी तुम्हारा बॉडी एनर्जेटिक बन गया, बॉडी फिट बन गया, तो तुम्हारा बॉडी दौड़ने के लिए खोजेगा ना, कहाँ दौड़ूं, कहाँ कुछ करूं। अगर फिर तुम अच्छा काम करने लगे, अगर काम करने के लिए बॉडी काम मांगेगा, तुम बुरा चीज से बाहर आ गया, नशेड़ी से बाहर आ गया है, नशा दोस्त है, उस दोस्तों से तुमने ताल्लुक तोड़ दिया है, अभी तुमको क्या बोलेगा? फिर क्या होगा? तुम्हारा बॉडी अच्छा काम करने के लिए खोजेगा। कोई जिम वाला लड़का, कोई योगा वाला लड़का, कोई प्राणायाम किया हुआ लड़का कभी दारू पीते देखा है? वो सुबह जाके 10 घंटा प्राणायाम कर रहा है, ओंकार कर रहा है, भगवान के पास जाके स्पिरिचुअल मेंटालिटी है उसका, वो जाके दारू पीता है शाम को, कभी कहानी सुना है? नहीं। तुम्हारा माइंड अभी इस लाइन पे आ गया है, तो तुम्हारा माइंड क्या खोजेगा? काम खोजेगा, कैसे करूं। फिर यहाँ पे थॉट पॉजिटिव हो गया है, रोज तुम आप कुछ मत करो यार, 1.5 घंटा योगा करो, तुमको माइंड को पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा, कोई करने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ क्या स्क्रू ड्राइवर टाइप करेगा क्या? इसको ठीक कर सोल्डरिंग करेगा, ये टूट गया नहीं। एक्टिविटी चेंज करना पड़ेगा, खुद को खुद के साथ बात करना पड़ेगा, जो कि हम लोग नहीं करते। खुद से बात, जिस दिन तुम खुद से बात करना लग जाएगा ना, 1 महीने के बाद देखना यार तुम्हारा लाइफ ड्रेस्टिकली 360 वर्ल्ड से चेंज हो जाएगा। खुद से बात किया करो, हमेशा खुद से बात किया करो। मैं अभी खाऊं, अगर खाऊं तो क्या खाऊं? ये खाना चाहिए? कभी हमने पूछा कि ये खाना चाहिए, अभी पानी पीना चाहिए? अगर हम लोग पूछते ना ये दारू पीना चाहिए, मन क्या बोलता? नहीं। हाँ, मन की बात अगर सुनता ना, वो बोलता नहीं पीना चाहिए। लेकिन हम कभी खुद को पूछे ही नहीं, हम हमेशा दूसरों को पूछते हैं। हमेशा उल्टा करो, दूसरों का गलती बाद में देखेंगे, खुद का गलती पहले देखेंगे। ये जो इवेंट हो गया, ये जो प्रॉब्लम हो गया, उसमें मेरा गलती क्या? जिसको सकारात्मक सोच बोलते हैं, सकारात्मक सोच। मेरा गलती क्या? मैंने क्या गलती किया? मैं आज गुस्सा हो रहा हूं, उसमें मेरा फॉल्ट क्या? हम यहाँ पे आके गार्डियंस पे गुस्से करते हैं, यहाँ पे लाके डाल दिया। अगर हम पॉजिटिवली सोचते, साला बोलना कितना नशा करता था भाई,
जितना पीता था। और फैमिली वाले क्या लकड़ी खरीदने तक इंतजार करते क्या भाई? हाँ, किस दिन मैं मर जाऊं कब कितना बार में अच्छा लिए होंगे भाई, उस दिन उनके गुस्सा आएगा। तुम क्या करते हो, उन पे गुस्सा करते हो, तुम्हारा माइंड का जो 8 GB RAM है वो गुस्सा 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 से भर जाता है। वहां पे जगह ही नहीं, स्पेस भी नहीं। अगर तुम्हारा अगर मोबाइल में 8 GB RAM है, स्पेस है, तो वो तुम फिलअप हो जाएगा। तुम दूसरा कोई फाइल वहां पे जाकर ट्रांसफर करने के लिए खोजेगा, होगा क्या? लेगा? नहीं लेगा। बस ये हो रहा। हमेशा दूसरों की गलती में तुम्हारा दिमाग यहाँ पे ऊर्जा भरा होगा, उसको खाली कर। और एक ही चीज बोलो, मेरा गलती किया, मैंने क्या किया। और सच में अगर यहाँ पे मैं आज 3 महीना हो गया और जैसे वो बोली बोला किसी को स्किन तरह बढ़ गया, जिस दिन तुमको यहाँ पे बेनिफिट का समझ आ जाएगा, यहाँ पे रहने का फायदा का समझ आ जाएगा। देखो 1.5 महीने में सच में फायदा हो गया कि नहीं हो गया? ये झूठ बोल रहा हूँ क्या? ये जॉन बेक को मैं 50 रुपया दिया क्या भाई? तुम बोल रहा कि मैं एक्टिव हो गया हूँ, मैं कल लेजी था, 15 मिनट योगा नहीं कर पाता, इसलिए मैंने उसको घुस दिया क्या? तुम्हारे आंखों के सामने हुआ, तो ये फायदा हुआ या लॉस हुआ? अगर ये यहाँ पे ना आता तो ये जो 45 डेज में उसको फायदा मिलना जो मिला वो बाहर मिलता क्या? तो आना उसके लिए फायदा में या लॉस है? तो अगर ये चीज वो सोच लेगा, ये चीज पूरा माइंड में भर लेगा ये चीज कि मैं यहाँ पर सच में 45 डेज आके मेरा फिट चला गया यार, तो मेरा जोड़ों का चल गया, मुंह में पानी आता था वो चला गया, मैं खाना मेरा बढ़ गया है, मैं खाना इतना सारा कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूँ, इतना सारा खाना हूँ 2200, फिर भी मेरा बॉडी एकदम पूरा फिट हो गया है। तो ये जगह उसको अच्छा लगने लगेगा क्योंकि आपको उसको फायदा मिला। और जो चीज तुमको अच्छा लगने लगेगा, जो चीज को तुम्हारा माइंड जो है वहाँ पर सेट हो जाएगी, नहीं हो गया कि वहाँ पर तुमको अच्छा लग रहा है। फिर तुमको अगर अच्छा लग रहा है, तुम्हारा माइंड यहाँ पे सेट हो गया है, फिर तुमको अगर यहाँ पे कोई बोल रहा है भाई तुम्हारा स्किन बढ़ गया है, तुमको कष्ट होगा क्या? होना चाहिए क्या? नहीं। अगर तुम्हारा माइंड यहाँ पे कष्ट हो रहा है तो ये पूरा फायदा को तुम डीपली नहीं समझा। मेरा बात गौर करना है। अगर यहाँ पे तुमको फायदा मिल रहा, ये फायदा को तुम बेवकूफी समझ गया। जैसे मैं अगर 6 महीने नहीं रहता सेंटर में, आज यहाँ पे खड़ा होकर तुमको ये भाषण मारने का औकात नहीं होता, ये मैं समझ गया। ये मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन मैं दोबारा लौट के खुद से सेंटर चल के गया था कि मैं वहीं पे रहूंगा। वहां पर वो फायदा को मैंने डीपली सोच लिया था कि मेरा सच में क्या क्या फायदा हो गया। हम लोग क्या करते हैं, ये जो 15-45 डेज में हमको प्रॉफिट मिला, इसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं ये सच में हमको फायदा क्या हुआ। सच में साला खाना छोड़ चुके थे, यहाँ पे खाना बढ़ गया, यहाँ पे बॉडी बर्बाद हो चुका था, यहाँ पे फिट होने लगा, चेहरा नशेड़ी बन गया, यहाँ पे चेहरा चॉकलेट जैसा बन रहा। हम ना कभी बाहर योगा करते थे, ना कभी कर पाते, ना कभी शाम को थोड़ा प्रार्थना मेडिटेशन कर पाते थे, ना कर पाते। यहाँ पे आने के बाद मौका मिला है वो सारा चीज करने का जो हमारा फायदा। वहां तो क्वेश्चन है कि फायदा मिला, लॉस हो रहा है। मन बोलेगा, बुद्धि बोलेगा कि हाँ फायदा हो रहा है भाई। ये तब तुम्हारा साथ कब होगा जब तुम खुद को पूछेगा कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है मेरे साथ। डाल तो फैमिली दिए है, लेकिन नुकसान और फायदा लॉस मेरा हो रहा है ना। तो सच में क्या हो रहा है मेरे साथ? अच्छा हो रहा है? तुम्हारा बुद्धि नहीं है क्या? तुम्हारा विवेक नहीं है क्या? तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है क्या? तुम क्या मूर्ख हो क्या? तो तुम्हारा बुद्धि विवेक तुमको बोलेगा, किसी को पूछने की नहीं है, अकेले खुद से पूछना। मेडिटेशन का टाइम में बस वही पूछना, सच में यहाँ से आने में मुझे क्या फायदा मिला, क्या मेरा लॉस हुआ, मैं बाहर क्या लॉस करता था और फायदा करता था खुद के साथ, जो यहाँ पे अरे सच में नशा बंद हो गया है, जो मैं बाहर लाखों बार कोशिश करके भी नहीं कर पाता। और इतना दिन में 45 डेज में मेरा ये प्रॉफिट मुझे हुआ। और सारा प्रॉफिट तुमको दिखेगा जब तुम मेडिटेशन में बैठकर खुद से क्वेश्चन करेगा। और देखना दोस्त, तुमको अभी 15 मिनट मेडिटेशन में बैठा दिया जाए, तुमको बोर लगता है, साला कब खत्म होगा, कब ठंड बजेगा, कब यहाँ से उठना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने मर्जी से नहीं कर रहा, तुमको जबरदस्ती करवाया जा रहा है।
और जिस दिन तुम क्या करेगा, यहाँ पे मेडिटेशन में बैठ गया और खुद के साथ बात कर, जैसे कोई अगर अच्छा फायदेमंद वाली बात होता है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हो तो गर्लफ्रेंड के साथ बात करते करते तुमको भी बोर होते हो क्या, थोड़ा कभी सुबह हो जाता है, तुमको पता नहीं चलता, क्योंकि वहां पे तुमको मजा मिलता है। अगर वही मजा तुम खुद के साथ बात करके मिलेगा, जैसे गर्लफ्रेंड के साथ, तुमको गर्लफ्रेंड को ज्यादा प्यार करना चाहिए या खुद को ज्यादा प्यार करना चाहिए? खुद को ज्यादा प्यार करना चाहिए। अगर तुम गर्लफ्रेंड दूसरे के साथ बात करके उतना मजा तुमको मिल रहा है कि एक रात तुम्हारा कट जा रहा है, तुमको पता नहीं चल रहा, नींद भी नहीं आ रहा, इतना तुम वहां पे मजा मिलता है। अगर तुम उससे ज्यादा खुद को प्यार करता तो खुद के साथ भी बात करते करते तुमको रातों निकल जाना चाहिए, ये सुनो। तो वहां पे तुम क्या करना, खुद को बैठना। मैंने कल ना दीदी के साथ मैंने उसको हाथ पकड़ के लाया, जिसको हाथ पकड़ के लाया वो मेरा शरीर को भूख को मिटाया, मुझे बच्चा पैदा करके दिया, जो मुझे पापा पापा बुला, जो सुनने के लिए मैं बेताब हो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ। उसके साथ मैंने क्या क्या नाइंसाफी किया, क्या गलत किया। पूरा सीनरी देखना, पूरा सीनरी तुम्हारे साथ आकर पूरा वीडियो की तरह, पूरा HD वीडियो की तरह तुम्हारे सामने आकर पहुंचेगा। और तुमको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, बस पूछना कि जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए अपना फैमिली को छोड़ा, मेरे लिए अपना पिता माता से दूर हुआ, अपनी जगह से दूर हुआ, बाहर आके मेरे पिता को पिता बनाना पड़ा, मेरे माता को माता बनाना पड़ा, मेरे साथ सो के मेरे लिए एक बच्चा पैदा करके दिया, मेरा शरीर को भूख को उसने मिटाया, मुझे सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कुछ किया, मैंने उसके साथ किया। बस वही यहाँ पर बैठे मोटल की नहीं, बोर हो जाएगा। देखना तुम आहिस्ता आहिस्ता वो सोच में खो जाएगा। रोज एक टॉपिक खुद से बात करना। यहाँ पर क्या हुआ, तुम यहाँ पर बैठ के फिर वही सारा चीज कर रहा है जो वो तुम सारा चीज कर रहा है। मैंने इसको इस दिन मारा था, जिसमें सच में तुम हर किसी से झूठ बोल सकता है, खुद से बोल सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? खुद के साथ नोटंकी कर सकता है क्या? तुमको पता चलेगा सारा नोटंकी कर रहा, बता देगा तुम्हारा मन है कि नहीं? तो तुम क्या करेगा, वहां पे बैठ गए। उस दिन सच में मैंने उसको जो मारा ना, वो दारू के लिए मारा था। उसमें सच में उसका कोई गलती नहीं था। अरे वो मेरे को गाली दिया, मैं दारू पी के आया, पुरस्कार देती, शाबाशी देती, ट्रॉफी लेके देती, गाली दिया। वो उसका अभिमान था कि मैंने पीछे आया, इसलिए वो उसका मन चिढ़ हो गया था कि मेरा वो नहीं चाहती कि मैं दारू पी के आऊँ। उसमें क्या फायदा उसका, मैं जल्दी मर जाऊंगा, वो बेवा हो जाएगी। मैं दारू पी के आऊँगा, बच्चे पे गलत असर पड़ेगा। मैं दारू पी के आऊँगा, पैसा लगा दिया बच्चा होगा। मैं दारू पी के आऊँगा, 3, 4, 5 घंटा मेरा बर्बाद हो जाएगा, मैं काम करने के लायक नहीं हूँ। मैं दारू पी के आऊँगा, अगड़म बगड़म झगड़ा पगड़म करके झगड़ा करूँगा। ये सारा चीज के लिए वो डर जाती है। इसके लिए वो, जैसे मैं नहीं पीता हूँ तो मेरा माइंड चिड़ हो जाता है, लेकिन मैं जो पीता हूँ तो उसका माइंड चिड़ हो जाता है। नेगेटिव सोचो, मैं जब नहीं पीता हूँ तो मेरा माइंड चिड़चिड़ हो जाता है, जब मैं पी के आ जाता हूँ तो उसका माइंड चिड़चिड़ हो जाता है। तो मैं गलत हूँ और वो गलत है? हाँ, मैं गलत है, वो सही है। इसीलिए तो उस दिन वो चिड़चिड़ हुआ। मैंने क्या किया, वो चिड़चिड़ में, जब एक लड़की चिड़चिड़ होगा, कोई भी आदमी और वो चिड़चिड़ हो जाता है तो उसका मुंह से गलत शब्द निकलता है। उस दिन वो मेरे पे गलत शब्द निकाल के तो खुद गाली दे दिया, जायज था कि नहीं था? हाँ, अगर काल वो कहीं गलत काम करती तो मेरे पे अधिकार है कि नहीं है मैं उसको गाली दूं? जैसे मेरा अधिकार है वैसा उसको भी अधिकार है वो मेरे को गाली दे। उस दिन वो मेरे को गाली दिया, मैंने उसके दम 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 2 थप्पड़ उसको लगाया। वाला बिचारी वो जाके कोने में जाके रोने लगी। मारने को इच्छा करेगा नहीं क्या उसको? नहीं दूंगा। हाँ, अभी जो तुम्हारा मूड होगा कि नहीं, सारा 2 थप्पड़ उसको मारूंगा, होगा कि नहीं होगा? उस दिन मैं क्या किया, अपनी बच्ची पे हाथ उठा दिया यार, इसको मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ साला, उसको जाकर मेरा दारू का टाइम हो गया था, सच में मेरा पीने का टाइम हो गया था, वो मुझे कोई जिद कर रहा था जबरदस्ती,
और मुझे कोई जूता के लिए मेरा पास पैसा नहीं था, जूता के लिए वो जिद करती थी कि 500 रुपये का जूता खरीद के दो पापा। मैंने उसको जबरदस्ती दंड साला नाकामयाब हुई यार, साला मेरा जो मैं मेहनत ही नहीं हुई यार।